हियर, माई सेल्फ सुष्मिता ओझा। वेलकम टू स्मार्ट ई गाइड। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ जो पहले वाला वीडियो में मैंने बोली थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में, उसका कुछ प्रोग्राम दिखाऊंगी। कैसे क्लास क्रिएट करते हैं, कैसे क्लास को ऑब्जेक्ट के थ्रू इन्वोक करते हैं, इनफैक्ट कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे इनिशिएट करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, एंड कैसे हम मेथड को लिखेंगे एंड क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उस ऑब्जेक्ट के थ्रू कैसे हम मेथड को कॉल करेंगे, इन्वोक करेंगे। ये सब मैं आज आपको इस क्लास में दिखाऊंगी। छोटी सी एक प्रोग्राम दिखाऊंगी पर वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको फॉलो करना एंड सीखना। तो आप लोग मन लगा के देखो एंड सीखो। तो आज ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी, डायरेक्ट प्रोग्राम दिखाऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैंने एक फाइल ले लिया, फाइल को सेव नहीं किया। फाइल कैसे लूंगी, इस फाइल पे जाके न्यू करने से ही एक फाइल ओपन हो जाएगी। उस फाइल जो है उसका नाम दे देना, कंट्रोल एस देने से यहाँ पे अपनी ड्राइव पे एक फोल्डर क्रिएट कर देना। पहले उस फोल्डर पे ही आप कुछ भी नाम दो, पर वहाँ पे ही सारे के सारे प्रोग्राम रखना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे जावा ट्यूटोरियल बोल के एक फोल्डर लिया, तो आप लोग वैसे ही एक फोल्डर बना लेना। सारे के सारे प्रोजेक्ट जो भी कुछ करोगे जावा वाला, कोर जावा वाला, वहां से ही रखना। मैं एक नेम देती हूँ इस फाइल का नाम ध्यान रखना, उसी नाम देना जो मेन क्लास की फाइल, जैसे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्च। ये जो है, ये वाला जो क्लास का नेम, मेन जो मेथड है, मेन फंक्शन है, जो वो जिस क्लास में रहेगी पहले कंपाइलर आके वहां पे ही एंट्री करेगी। तो मेन क्लास की जो नेम होगी वो फाइल के नेम से जुड़ी रहे। फाइल के नेम एंड मेन क्लास की नेम सेम होना चाहिए, इसलिए क्योंकि कंपाइलर को समझने में एंड आके पहले एंट्री करने में इजी हो। और जावा में ये रूल्स ही है, मेन क्लास की नेम एंड फाइल की नेम सेम होना चाहिए। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे जो नेम दूंगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, क्लास की नेम होगी मेरा, फाइल का नेम भी वही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और सेव कर देना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डॉट जावा। जावा की एक्सटेंशन है डॉट जावा। सो आप लोग क्या करोगे, डॉट जावा से ही डिक्लेयर करना। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डॉट जावा वाला क्लास की नेम हम डिक्लेयर करेंगे वही नाम से जो हम फाइल के नेम रखे हैं। तो क्लास CLASS क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो O है वो कैपिटल होगा, क्योंकि क्लास की पहले लेटर कैपिटल होना चाहिए। ये जावा में रूल्स है एंड सभी लोग वही करते हैं, क्योंकि प्रीडिफाइन जितने सारे क्लास है वो सभी कैपिटल लेटर में है। इसलिए रूल्स बनाया गया कि यूजर जो डिफाइन करेंगे क्लास की नेम वो कैपिटल में आए। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वही होगा। क्लास की नेम मैंने कॉपी कर ली थी, क्योंकि फाइल के नाम मैंने कॉपी कर ली थी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में है। तो उसके बाद क्लास, ये क्लास पब्लिक होना चाहिए, सी पब्लिक, क्योंकि मेन क्लास हमेशा पब्लिक रहेगी, सब लोग इसको यूज कर पाए। नीचे आके सेकेंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, वहां पे होगा पब्लिक PUB पब्लिक स्टैटिक STATIC स्टैटिक void 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 मेन, उसके बाद ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करके STRING स्ट्रिंग का S कैपिटल होगा, क्योंकि स्ट्रिंग भी एक क्लास है। स्ट्रिंग आर्च, उसके बाद आर्च ARGS आर्च, थर्ड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, सेकेंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करना, उसके बाद आके सेकेंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करना। उसके अंदर ही हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। पहले ए वाला लिख के छोड़ देते हैं। नीचे आके यहाँ पे और एक क्लास क्रिएट करेंगे, जो क्लास पे हम सारे के सारे, जैसे मैंने बोली थी कि एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किए, ऑब्जेक्ट को बिहेवियर है एंड स्टेट्स है, उसको हम कैसे यूज करेंगे। एक कार में जो कलर होती है, जो व्हील रहती है, ये सब ऑब्जेक्ट का स्टेट है। बिहेवियर है, कार मूव करेगी, कार एक प्लेस से और एक प्लेस जा पाएगी, ये सब बिहेवियर है। और जो स्टेट है कलर वगैरह है।
सो इसको जो हम जैसे तरीकों से हम यूज करेंगे, इसके लिए और अलग सा एक क्लास क्रिएट करेंगे, उस क्लास से ही हम करेंगे, क्योंकि जावा सिक्योर है। इस सिक्योरिटी रखने के लिए अलग अलग क्लास क्रिएट करके हम उसको इन्वोक करते हैं। जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट करेंगे तब जाके पता चलेगा, क्योंकि हम जो प्रोजेक्ट लिखे हैं, जो क्लास के अंदर लिखे हैं, वो कभी किसी को नहीं दिखाएंगे। हम सिर्फ एक्सेस कर पाएंगे इस मेन क्लास, जहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, उसको ही देख पाएंगे। वहां से बहुत सारा ऑब्जेक्ट क्रिएट रहेगी, हम उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके सिर्फ क्लास को कॉल करके हम आउटपुट देख पाएंगे। हम उस क्लास को यूज नहीं कर पाएंगे। उस क्लास किसी ने यूज बनाया, वही यूज कर पाएगी, वही डिफाइन कर पाएंगे। तो चलो यहाँ पे क्लास CLASS क्लास एक ही पब्लिक क्लास रहेगी और बाकी सारा सिर्फ क्लास लिखते ही कर देना। फर्स्ट FIRST फर्स्ट, सेकेंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करना, उसके अंदर एक मेथड लिखेंगे void। void मतलब कुछ रिटर्न नहीं आएगी, हम रिटर्न टाइप कुछ नहीं देंगे, जो भी है वही आउटपुट दिखा देगी। रिटर्न एक क्या है, कैसे यूज करते हैं, इसके लिए भी मैं अलग सा क्लास दूंगी रिटर्न टाइप के लिए। पर अब जो है void, जो इस मेथड कुछ रिटर्न नहीं करेगी, जो भी है इसके अंदर वही दिखाएगी। हम जो भी भेजेंगे वही आउटपुट देंगे। HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, यही मैंने दिया मेथड जो है, इसलिए फर्स्ट ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, सेकेंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, उसके अंदर ही हम कुछ लिखेंगे। और जो void HDD है वो है मेथड, उसके अंदर हम लिखेंगे सिस्टम is सिस्टम आउट out, सिस्टम का S कैपिटल होगा, आउट डॉट प्रिंट print ln ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। जो प्रिंट ln है एक मेथड है, उसके अंदर आउट एक ऑब्जेक्ट जैसे है, वो कहाँ पे है, सिस्टम क्लास के पैकेज के अंदर है, सिस्टम पैकेज के अंदर इस मेथड है। एंड आउट एक ऑब्जेक्ट है जो कॉल करके उसको हम आउटपुट मिलेगा हम लोगों को। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम देंगे IM स्टोरेज STORAGE स्टोरेज DEVICE डिवाइस, उसके बाद सेमीकोलन दे देना, क्योंकि ये जो मेथड का जो आउटपुट है वहाँ पे खत्म, ये जो आउटपुट होगी ये खत्म है वहाँ पे। इससे बाद में जो भी लिखेंगे आउटपुट वाला जो है सिस्टम आउटपुट प्रिंटर फंक्शन के बाद, प्रिंटर फंक्शन के बाद सेमीकोलन देके उस जो लाइन है वहाँ पे जो आउटपुट है उसको खत्म करना। तो ठीक है, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ। इस फर्स्ट वाला लेना पड़ेगा, क्लास के नेम से यहाँ पे नेम दे देना पड़ेगा समझाने के लिए। जो ये फर्स्ट वाला जो है वो उस क्लास का ही ऑब्जेक्ट है इसलिए। और F1 मैंने दिया, उसके बाद इजिकल टू देके न्यू NEW न्यू फर्स्ट एंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एंड सेमीकोलन। ये फर्स्ट जो मैंने लिखा एक क्लास है, उस क्लास को समझाने के लिए जिस क्लास को हम कॉल करेंगे। उसके बाद F1 जो है उस क्लास की ऑब्जेक्ट है जो कॉल करेगी, उस क्लास के अंदर जाके जो भी है उसको कॉल करने के लिए इस ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट किए, मेथड को कॉल करेगी। इसलिए क्लास की ऑब्जेक्ट क्या करेगी, मेथड को कॉल करेगी। न्यू है हेल्प करेगी कॉल करने के लिए। इस फर्स्ट जो है, पहले इसको बता देती हूँ, फर्स्ट जो है वो है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, वो ऑटोमेटिकली कॉल करेगी क्लास को। इस ऑब्जेक्ट जब कॉल करेगी खुद नहीं कर पाएगी, कंस्ट्रक्टर उसको हेल्प करेगी न्यू के थ्रू। न्यू कंस्ट्रक्टर को बोलेगी एंड न्यू है हेल्प करने के लिए कंस्ट्रक्टर को ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करने के लिए, इसलिए न्यू। और उसके बाद फर्स्ट, और ये जो है फर्स्ट वो है कंस्ट्रक्टर जो क्लास के नेम से साथ ही होगी। क्लास जब हम क्रिएट करते हैं ऑटोमेटिकली, जब हम फर्स्ट लिखे उसके बाद ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज किए तब ही कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गई। पर उसको कॉल करने के लिए ये क्या करेगी, फर्स्ट कंस्ट्रक्टर जो बनाया क्लास के नेम से इसलिए ही बनाया, ऑटोमेटिकली वहां पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया। ऑब्जेक्ट जो इन्वोक करेगी मेथड को, उसको ऑटोमेटिकली कॉल करेगी, हेल्प करेगी ये कंस्ट्रक्टर। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट जो दिए F1 डॉट
जो मेथड है HDD उसको HDD एंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करके सेमीकोलन दे देना और उसको सेव कर देना। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगी। उसके बाद वहां पे जाके डी ड्राइव पे है मेरी, इसलिए डी ड्राइव पे अंदर जाना पड़ेगा। उसके बाद CD मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे इक्लिप्स एंड नेटबीन में करते हैं। पहले सिंपल चीज है, आप लोगों को देखना चाहिए कैसे कंपाइलर काम करके, इसलिए मैं 2-3 प्रोग्राम ऐसे ही यहाँ पे इजीली कमेंट प्रॉम्प्ट पे ही मैं दिखाऊंगी। CD उसके बाद जावा अंडरस्कोर ट्यूटोरियल एंड नीचे आके जावा ट्यूटोरियल के अंदर चला आया। उसके बाद जावा सी मतलब कंपाइलर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यहाँ पे जो क्लास नेम है, फाइल नेम है, उसको ही देना पड़ेगा। मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ एकदम सही जो लेटर है रखने के लिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डॉट जावा, इसको कंपाइल करेंगे और कंपाइल कर लिया। यहाँ पे कंपाइल कर लिया। ये कैसे पता चलेगा, यहाँ पे जो है ये देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का क्लास है डॉट क्लास, कंपाइलर का जो एक्सटेंशन समझने के लिए कंपाइलर जो समझेगी वो डॉट क्लास में आएगी एंड इंसान जो लिखेगी जो सेव करेगी वो सब डॉट जावा में। सो ये हमारी जो लिखा हुआ और ये कंपाइलर का कंपाइल करने के बाद, तो यहाँ पे CMD पे जाकर फिर से मैं लिखूंगी जावा, उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और IM स्टोरेज डिवाइस। यहाँ पे आ गया IM स्टोरेज डिवाइस जो मैंने लिखा। तो समझ गए कैसे आउटपुट आती है, हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कैसे दूसरे क्लास को कॉल करके यूज करते हैं। तो उसके बाद और एक मेथड मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे void void ऐड मैथ वाला दिखाऊंगी, कैसे हम मैथ वाला कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं, ये मैं दिखाऊंगी। इंट a कॉमा देके इंट b सेकेंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। उसके बाद सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे मैं ये सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन वाला कॉपी कर लेती हूँ, इजी होगा, जल्दी हो जाएगी इसलिए। उसके बाद ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एंड सेमीकोलन दे देना। उसके अंदर लिखना फर्स्ट कोटेशन के अंदर ऐड नंबर NUMBER नंबर, कॉन्काट करना। यहाँ पे कॉन्काटिनेट होता है मतलब दोनों स्ट्रिंग को, यहाँ किसी भी वेरिएबल से जो डेटा आएगी एंड किसी भी स्ट्रिंग को एक साथ में करना जो है, यहाँ पे कॉन्काटिनेशन हम प्लस साइन देके करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर हम देंगे यहाँ पे A प्लस B, इस ब्रैकेट के अंदर जो है वो कैलकुलेट होके आ जाएगी, इसलिए ही A प्लस B को ब्रैकेट के अंदर, नहीं तो वो क्या करेगी, यहाँ पे भी एक ब्रैकेट है, यहाँ पे भी एक प्लस साइन हमने दे दिया तो उसके साथ ही ले लेगी, इसलिए ये अलग है और वो अलग है। जहाँ पे भी हम कॉन्काटिनेट करेंगे जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला रहेगी वो ब्रैकेट के फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर ही देना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आके क्लास के अंदर ही ये है ऐड, कौन सा क्लास की मेथड है, फर्स्ट क्लास की, तो इसलिए अलग सा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे हम F1 को ही डिक्लेयर करेंगे एंड क्या करेंगे, ये जो ऐड वाला है ADD ऐड, उसके अंदर ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन दे देना और यहाँ पे 8 कॉमा देके 5 उसको क्या करना, सेव कर देना। और यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, फिर से इसको कंपाइल करना पड़ेगा क्योंकि हम नए कुछ इंसर्ट किए। कंपाइलर सिर्फ उतना तक ही हम अभी करते हैं तो समझ जाओगे। पहले वाला जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड करने से IM स्टोरेज डिवाइस ही दिखा रही है क्योंकि वो जो डॉट क्लास वाला जो फाइल है वो एक बार कंपाइल किया, पहले वाला, दूसरे वाला जो भी लिखा वो कंपाइल नहीं किया, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, जावा C लिखे और एक बार कंपाइल कर देना। जितने बार लिखोगे कंपाइल उतने बार ही करना पड़ेगा क्योंकि बाइट कोड में उतना तक ही किया जब जितने तक हम सेव करके एक बार रन कर लिए। उसके बाद रन करने के बाद फिर से जो लिखा हमने नया कुछ उसको कंपाइल उसको बाइट कोड में कन्वर्ट नहीं किया, इसलिए हम लोगों को फिर से और एक बार कंपाइल कर देना चाहिए। तो हो गया। उसके बाद हम
ये जो जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है उसको रन करेंगे। अब आ गया 13 आई एम स्टोरेज डिवाइस, पहले वाला आया। और ऐड नंबर, जो यहाँ पे ऐड वाला जो मेथड हमने किया, ए वाला रन किया। यहाँ पे मैं थोड़ी सी आप लोगों को समझा देती हूँ पैरामीटर कैसे मैंने भेजा। यहाँ पे जो ऐड वाला मेथड है वहाँ पे 8 और 5 दोनों नंबर दिया, जो आके इस इंट मतलब इंटीजर वैल्यू में सेट करूंगी। ये डेटा टाइप में एक एक करके नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करूंगी। एंड बी जो है ये और एक नंबर, यहाँ पे दोनों नंबर दिया, एक है 8 और एक है 5। और ए एंड बी, ये जो है इस 8 और 5 को ले लिया, 8 जाके ए में एंड 5 जाके बी में, इंटीजर वैल्यू इनफैक्ट न्यूमेरिक वैल्यू वहाँ पे जाके ऐड हो गया। एंड वो कहाँ पे भेज दी, ए एंड बी क्या किया, यहाँ पे जो हमने इनिशिएट किए, यहाँ पे जो डिक्लेयर किया ए बी को, उससे भेज दिया, उसमें इसके अंदर भेज दिया। एंड वो दोनों को, क्योंकि हम ब्रैकेट के अंदर दिए थे इसलिए उस दोनों को ऐड करके जो भी कैलकुलेट वैल्यू आया उसको शो कर दिया। आप लोग समझ गए कैसे मैंने बोली एंड क्या क्या मैंने बोली। फर्स्ट जो है, यहाँ पे मैंने एक मेन क्लास ओपन किया, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नाम दिया, उसके अंदर ही मेन वाला जो लाइन है जो जहाँ पे आके कंपाइलर एंटर करेगी, ये तो ये है मेन क्लास, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाला, ये मेन क्लास है। तो उसके बाद मैंने एक क्लास किया जो है फर्स्ट क्लास। उस फर्स्ट क्लास को डिक्लेयर करने के बाद उसके अंदर एक मेथड दिया जो है हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD मैंने लिखा, उसमें जब सिर्फ एक स्ट्रिंग को प्रिंट किया, आई एम स्टोरेज डिवाइस। उसके बाद आके उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया फर्स्ट वाला, एंड उसका जो ऑब्जेक्ट क्लास है, क्लास की ऑब्जेक्ट F1 है, एंड उसको इनिशिएट करने के लिए हेल्प क्या करती है कॉन्स्ट्रक्टर क्या किया, उसको हेल्प किया कॉल करने के लिए फर्स्ट का क्लास वाला। एंड उसके अंदर जो मेथड है उसको जो हम देखने के लिए कर रहे हैं उसको शो करने के लिए बोल रहे हैं, उस कॉन्स्ट्रक्टर एंड न्यू एंड कॉन्स्ट्रक्टर उसको हेल्प किया। उसके बाद मेथड जो भी हो उस ऑब्जेक्ट को यूज करके ही एक एक मेथड को हम कॉल कर सकते हैं, हम पैरामीटर भेज सकते हैं। पैरामीटर क्या है, जो हम आउटपुट चाहते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू हम मेथड को भेजते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे क्रिएट किया उसका मेथड का नाम है, नाम के बाद जो भी नंबर हम देना चाहते हैं उसको हम नंबर दे दिए, एंड वो जाके उस पैरामीटर जो है वहाँ पे मेथड का भी एक पैरामीटर हम दे दिए, ए एंड बी, जो इंटीजर वैल्यू में आएगी। हम जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उस मेथड में जाएगी ए एंड बी पे, और वो अंदर वाला जो भी काम है जहाँ पे भी ए बी में हम देना चाहते हैं वो वहाँ पे दे देगी एंड वो हमें शो कर देगी। और यहाँ पे कमेंट प्रॉम्प्ट पे वही मैंने दिखाया आप लोगों को। तो दोस्तों आप लोगों को शायद समझ में आ ही गया कैसे नॉर्मली जावा प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करके हम यूज करते हैं। एंड सिंपल सा एक प्रोग्राम लिखा है, उसके बाद धीरे धीरे करके मैं दिखाऊंगी। एंड सारे के सारे डेटा टाइप आप लोगों को जानना पड़ेगा, इसके बाद का क्लास में ही हम आप लोग जान पाओगे कि कैसे हम डेटा टाइप को यूज करते हैं। एंड एक एक करके सीखते रहोगे, जानते रहोगे, मेरे वीडियो फॉलो करते रहो। मैं धीरे धीरे करके एक एक वीडियो दे दूंगी आप लोगों को, एंड आप लोग देखते रहना। तो मेरी वीडियो कैसे लग रही है आप लोगों को, अच्छा लग रहा है क्या नहीं, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, अच्छा लगे तो, क्यों अच्छा नहीं लग रही है उसके लिए कमेंट करना, एंड लाइक करना। एंड मेरे साथ कांटेक्ट करना हो तो फेसबुक पेज पे आके, यहाँ पे लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, तो वहाँ पे आके मुझे मैसेज करना। एंड इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मैसेज कर पाओगे, लिंक है उसके थ्रू मुझे कांटेक्ट करना। तो आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बाय बाय।